हाय एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता देती हूँ। देखो, इस एक्सरसाइज में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने 6 क्लास में पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर्स क्या होता है? तो कोई भी दो एंगल जिसका कि सम 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ओके, अब लेट सपोज कि पहला एंगल 30 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस 30 होगा। यही तो होगा ना, यानी कि 90 डिग्री माइनस 30 कितना होता है? 60 डिग्री। यानी कि पहला एंगल अगर 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल 60 डिग्री होगा, तभी तो ये दोनों मिलकर के 90 बनाएंगे। यानी कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है? 60 डिग्री है। एंड वैसे ही 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है? 30 डिग्री है। ओके, अभी दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पूछा जाए तो क्या होगा भाई? तो 90 डिग्री में से 48 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 90 डिग्री में से 48 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 42 डिग्री आएगा, राइट। यानी कि 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 42 डिग्री। एंड 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या हो जाएगा? 48 डिग्री। ओके, चलो अब लोग किसी वेरिएबल की बात करते हैं। अगर यहाँ पे एंगल ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कोई पूछ रहा है आपसे, तो क्या बताओगे? 90 डिग्री माइनस ए, राइट। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है? 90 डिग्री माइनस ए है। एंड 90 डिग्री माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए है, राइट। चलो अब हम इसी को साइन और कॉस में यूज करते हैं। बात ये है ना कि साइन ए की जितनी वैल्यू होती है उतनी ही वैल्यू कॉस ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 90 डिग्री माइनस ए होता है। ओके, तो इस दोनों की वैल्यू बराबर होती है। साइन ए की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू कॉस 90 डिग्री माइनस ए की होगी। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर मैं ए की जगह पे 30 डिग्री पुट कर दूं तो साइन 30 की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री की होगी। अब आप मेरे को बताओ, कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब क्या हुआ? कॉस 60 डिग्री। यानी कि साइन 30 डिग्री की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू कॉस 60 डिग्री की भी होगी। होती भी है कि नहीं होती है देख लो। मैंने आपको टेबल बताया था ना, तो टेबल में मैंने आपको कहा था ये सारी बातें 8.3 में काम आने वाली हैं। मैंने आपको याद भी ऐसे ही करवाया था। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी? उतनी ही होगी जितने की साइन 30 की होगी, यानी कि 1/2 ही होगी। तो ये सारी बातें जो अब आप पढ़ रहे हो ना, ये सारी बातें एक्चुअली आप पढ़ चुके हो जब आपने मेरा टेबल देखा था ना। इसी वजह से मैंने कहा था कि इस टेबल को आप वैसे ही याद करना जैसे कि मैंने आपको बताया है, राइट। उसी तरीके से अगर हम tan की बात करें तो tan a की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी कि cot 90 डिग्री माइनस a। ओके, तो ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अब अगर हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल रख के देखें, यानी कि tan 30 डिग्री ही ले लेते हैं a की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cot 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप मेरे को बताओ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होता है? तो cot 60 डिग्री होता है। क्या ऐसे ही होता है क्या? tan 30 डिग्री की जितनी वैल्यू होती है उतनी ही वैल्यू cot 60 डिग्री की होती है क्या? बिल्कुल होती है। मैंने आपको कहा था टेबल में, है ना। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू भी उतनी ही होती है, यानी कि 1/√3 ही होती है। ओके, ये सारी बातें मैंने आपको टेबल में पहले ही समझा रखी हैं, है ना। एंड नाउ वैसे ही अगर हम सेक और कॉसेक की बात करें तो सेक ए की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए की होगी। ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सेक 60 की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू कॉसेक 90 डिग्री माइनस 60 की होगी ना। अब कॉसेक 90 डिग्री माइनस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। यानी कि जितनी वैल्यू सेक 60 की होगी उतनी ही वैल्यू कॉसेक 30 की भी होगी। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको टेबल में अच्छे से समझाई थी। अगर आपने वो टेबल नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे टेबलाइज करके एनसीईआरटी से ही लिया है। एनसीईआरटी ने लिखा है तो उसी से वहाँ यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बस ये वाला टेबल याद रखना ना, तो ये वाला जस्ट इसका अपोजिट है,
ठीक है, जैसे कि देखो cos a की वैल्यू उतनी होगी जितने की sin 90 माइनस a की होगी, तो इसका उल्टा भी तो सही होगा ना, cos 90 माइनस a की वैल्यू उतनी होगी जितने की sin a की होगी। ठीक है, ओके, अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि इफ साइन 3a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब 90 से कम है 3a की वैल्यू, तो आपको a की वैल्यू बता देनी है कि a कितना है। अब यहाँ पे साइन 3a दिया हुआ है जिसकी वैल्यू कॉस a माइनस 26 डिग्री के बराबर है। ओके, तो क्या हम साइन को cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम, अच्छा इस पूरे को मैं एक सिंगल मानती हूँ, ठीक है ना, इस पूरे को मैं एक मानती हूँ, तो ये साइन 3a को हम क्या cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपने जस्ट अभी पीछे पढ़ा था, साइन a को क्या हम cos 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं बिल्कुल। तो बस a की जगह पे यहाँ पे क्या है 3a है, तो यहाँ पे भी a की जगह पे क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो, और इस साइड जो है cos a माइनस 26 रहने देते हैं, जैसे है वैसे ही, राइट। अब देखो दोनों तरफ ही cos है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 माइनस 3a की वैल्यू बराबर होगी a माइनस 26 के, यानी कि हम बराबर कर भी देते हैं 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल है, तो यानी कि माइनस 3a माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 26 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस 4a इज इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा 116, तो ये डिवाइड हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये 4 से जाएगा 2 एंड ये 9, यानी कि 29 टाइम्स में, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 29 डिग्री। ठीक है, कितना आसान था, है ना। ओके, अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में 65 एंड 25 दिया हुआ है। अब आप मेरे को बताओ कि आपने कभी 65 एंड 25 का वैल्यू पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ना। ओके, तो नहीं पढ़ा तो देखेंगे कि ये क्या कॉम्प्लीमेंट है क्या एक दूसरे का? बिल्कुल है, 65 और 25 को ऐड करके देख लो, 90 तो आता ही है, यानी कि ये दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया हुआ है, तो हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि हम tan को या तो cot में चेंज कर ले या cot को tan में चेंज कर ले, तो tan को ही चेंज कर लेते हैं, यानी कि tan को क्या लिखना पड़ेगा, cot लिखना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 65, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये तो cot 25 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब आप मेरे को बताओ 90 माइनस 65 कितना होता है? 25 होता है, यानी cot 25 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 25 डिग्री, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया, राइट। ये तो आप ओनली भी कर सकते हो, बट सब्जेक्टिव है तो आपको लिखना पड़ेगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। एक्सप्रेस करना है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री से 45 डिग्री। देखो यहाँ पे cot 85 ज़्यादा है ना, 45 से ज़्यादा है, 0 और 45 के बीच में एंगल्स होने चाहिए, बट यहाँ पे देखो ये ज़्यादा है एंड 75 भी ज़्यादा है, तो हम क्या करें कि वैल्यूज़ भी चेंज ना हो और एंगल्स जो है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में आ भी जाए। तो कुछ नहीं करेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यूज कर लेंगे। तो अब मेरे को बताओ, पहले तो इसको उतारने दो मेरे को, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब मेरे को बताओ, अगर मैं cot का कॉम्प्लीमेंट्री लिख दूं तो cot की जगह पे क्या लिखूंगी? tan लिखूंगी, एंड ये 85 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है? 90 माइनस 85 होता है ना। उसी तरीके से मैं cos का भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी, तो cos का साइन होता है, साइन का cos होता है, और ये 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो tan ये 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री कितना होता है? ये हो जाता है 5 डिग्री, यानी कि tan 5 डिग्री प्लस साइन यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री क्या होता है? तो 15 डिग्री होता है, राइट। तो देख लो वैल्यूज भी चेंज नहीं हुई,
ठीक है, वैल्यूज भी चेंज नहीं हुई और जो एंगल है वो 0 से 45 के बीच में आ भी गया, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद वाला। अभी एक्सरसाइज देखो, बहुत इजी है। यहाँ पे देखो, क्या ये दोनों 18 डिग्री एंड 72 डिग्री एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है क्या, यानी कि दोनों का सम 90 है क्या? बिल्कुल है। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर से ही सॉल्व होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, साइन को या तो चेंज कर दो या फिर कॉस को चेंज कर दो। तो साइन को ही कर लेते हैं। तो अगर साइन को चेंज करेंगे तो साइन के बदले में क्या लिखेंगे? कॉस लिखेंगे। एंड 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री होता है ना, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस 18 कितना होता है? तो 72 डिग्री ही होता है। और नीचे तो परमानेंट 72 डिग्री है ही, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 1 तो हो गया। यहाँ पे भी देखो 26 डिग्री एंड 64 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, क्योंकि दोनों का सम 90 है। तो यहाँ पे भी या तो tan को चेंज करो या फिर cot को चेंज करो। तो tan को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cot, राइट। एंड यहाँ पे 26 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा cot 64। नीचे हम लोग नहीं छेड़ेंगे, नीचे जैसे है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में, क्योंकि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। या तो न्यूमरेटर में चेंज करो या फिर डिनोमिनेटर में चेंज करो। दोनों को कर दोगे तो फिर तो बात वही होगा ना। तो दोनों को चेंज नहीं करना है। नाउ अब cot 90 माइनस 26 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64 डिग्री हो जाएगी। एंड नीचे तो 64 था ही, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। चलो, यानी कि हमारा सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अभी हम थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम में cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 है। दोनों कॉम्प्लीमेंट है क्या एक दूसरे का? बिल्कुल है, ठीक है, दोनों का सम 90 है। दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो cos को ही चेंज कर लेते हैं। cos की जगह पे साइन लिखेंगे एंड 48 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो 90 माइनस 48 डिग्री, राइट, माइनस साइन 42, ठीक है। अब साइन 90 माइनस 48 कितना होता है? साइन 42 डिग्री होता है, माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 0 आ गया, राइट। था ना कितना इजी। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर। इसमें देखो 31 एंड 59 ये दोनों भी तो कॉम्प्लीमेंट है ना एक दूसरे का, क्योंकि दोनों का सम 90 है। तो अब दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। कॉसेक को अगर चेंज करेंगे तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सेक होता है, यानी कि सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। एंड यहाँ पे माइनस सेक 59 डिग्री जैसे है वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। तो मैंने कॉसेक को चेंज किया है, इज इक्वल्स टू, अब 90 माइनस 31 कितना होता है? 59 डिग्री होता है। एंड इधर तो माइनस सेक 59 डिग्री है ही, तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 0 आएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पे बच्चों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, उस कंफ्यूजन को मेरे को दूर करना है। तो जरा सा यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। देखो, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाया था, टी रेशियो पढ़ाया था, तो वहां पे आपको सिखाया था कि साइन एंड कॉस जो है वो ओरिजिनल रेशियोज होते हैं, बट tan जो है वो ओरिजिनल नहीं होता है। tan कैसे आता है? साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं तो tan आता है, राइट। कॉसिक कैसे आता है? तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक। और सेक कैसे आता है? तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। ऐसे ही कुछ हमने बताया था। अच्छा, और मैंने ये भी बताया था कि कॉट कैसे आता है? तो कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कॉट जो है वो रेशियो होता है कॉस अपॉन साइन का, ठीक है। तो ये बातें हमने टी रेशियोज में की थी। अब यहाँ पे देखना, रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे तो tan और cot का रिलेशन ठीक है। यहाँ पे देखो cos और sec में रिलेशन बैठ रहा है, यहाँ पे sin और cosec में रिलेशन है, ठीक है। बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, इसमें क्या है कि साइन और कॉस में रिलेशन है। यहाँ पे tan और cot तो ठीक है, वहाँ पे भी tan और cot में ही रिलेशन था, रेसिप्रोकल वाला। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाला रिलेशन आ गया। लेकिन यहाँ पे सेक और कॉसेक में भी रिलेशनशिप है,
राइट। तो सेक और कॉसेक में भी कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशनशिप है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखो, पहले तो पेयर सिलेक्ट करो, ये 48 है, ये 42 है, कॉम्प्लीमेंट पेयर है, ये 23 है एंड 67 है, कॉम्प्लीमेंट पेयर है। तो हम दोनों को क्या करते हैं ना, पहले पास में अरेंज करके लिख देते हैं। तो tan 48 इंटू tan 42 डिग्री, उसी तरीके से tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री हमने लिख दिया। ओके, हम पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं, फिर RHS अपने आप ही 1 आ जाएगा, राइट। नाउ अब यहाँ पे 48 एंड 42 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो हम क्या करेंगे ना कि एक tan को चेंज कर लेंगे, राइट, एक tan को चेंज कर लेंगे। तो इस tan को चेंज करेंगे तो यहाँ पे cot लिखना होगा, cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, एंड ये वाला जो है tan है इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो tan है इसको भी हम cot में चेंज कर लेंगे, तो cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री हो जाएगा, एंड इस वाले को हम जैसे है वैसे ही रहने देंगे, राइट। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो cot 90 माइनस 48 कितना होता है, 42 डिग्री होता है, एंड ये tan 42 तो जैसे है वैसे ही रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी cot 67 डिग्री हो जाएगा, एंड यहाँ पे tan 67 जैसे था वैसे ही रहेगा। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम फायदा कहाँ कुछ हुआ, बिल्कुल फायदा होगा ना। आपको पता है ना कि कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का, तो मतलब कि हम कॉट के जगह पे tan का रेसिप्रोकल तो लिख ही सकते हैं ना, राइट। एंड इसको जैसे था वैसे ही रहने देते हैं, एंड उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉट के जगह पे हम tan का रेसिप्रोकल तो लिख ही सकते हैं ना, एंड ये जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। फायदा ये हुआ कि कैंसिल आउट हो गया, राइट, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 1। कितना आसान था ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ओके, देखो 2 में यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, तो मतलब ये हुआ आपको 0 प्रूफ करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू सेम होगी इसकी वैल्यू की, तभी तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। इतना तो कॉमन सेंस है। ओके, क्या वैल्यू सेम दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे cos 38 इंटू cos 52 है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे sin 38 एंड sin 52 है, दोनों की वैल्यूज मल्टीप्लाई करने पे सेम नहीं आएंगी, तो हम सेम करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पे cos को चेंज कर लेते हैं sin में, तो ये हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, राइट। एंड इस cos को जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, हो जाएगा cos 52 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे साइन को चेंज कर लेते हैं cos में, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, एंड इसको जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, यानी कि sin 52 डिग्री। हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो जब इसको और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा sin 52 डिग्री, एंड ये हो जाएगा cos 52 डिग्री माइनस, यहाँ हो जाएगा cos 52 डिग्री, एंड यहाँ हो जाएगा sin 52 डिग्री। आपको तो दिख ही रहा होगा कि sin 52 इंटू कॉस 52 माइनस cos 52 इंटू साइन 52, यानी कि सेम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो मतलब कि आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, तो ये था एक तरीका सॉल्व करने का। एक और तरीका है बच्चे इसको सॉल्व करने का, हम क्या कर सकते थे कि इस वाले टर्म को चेंज कर लेते एंड इस वाले टर्म को चेंज नहीं करते, जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो मैं क्या करती कि cos 38, मैं इसको उतार लूँ पहले, हाँ मैं इसको उतार लेती हूँ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, हमने LHS उतार लिया। अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ इतने को ही सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है, एंड इसको जैसे है वैसे रहने दूंगी। तो cos को चेंज करूँगी तो ये हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, एंड ये हो जाएगा इसको भी तो चेंज करना है ना, दोनों को साथ में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, एंड ये वाला जो टर्म है इसको मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ, जैसे है वैसे ही मैं लिख देती हूँ, राइट। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है बच्चे, हाँ, तो ये हो जाएगा sin 52 डिग्री।
अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री एंड यहाँ पे भी हो जाएगा साइन 38 डिग्री माइनस, ये तो जैसे था वैसे ही रहेगा, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पे भी देखो वही वाली बात है, साइन 52 इंटू साइन 38 की वैल्यू उतनी होगी जितने की साइन 38 माइनस साइन 52 की होगी, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, राइट। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना कि आपको प्रूफ करना है 0 और बीच में है माइनस का साइन, मतलब कि इसकी जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू इसकी भी होनी चाहिए, राइट, तभी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि tan 2, अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो हमने एग्जाम्पल में किया था ना, tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 है, तो आपको 2a की वैल्यू नहीं, 2a एक्यूट एंगल है तो a की वैल्यू बता देनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले किया था एग्जाम्पल में, tan 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं ना, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला जैसे है आप वैसे ही इसको उतार दीजिए, ठीक है। अब ये दोनों तरफ ही कॉट है, मतलब कि दोनों की वैल्यूज बराबर होनी है, मतलब कि 90 माइनस 2a की वैल्यू उतनी होगी जितनी कि a माइनस 18 है, यानी कि 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2a माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 90 डिग्री, यानी कि माइनस 3a इज इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा 108 डिग्री, राइट। तो यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड ये हो जाएगा 3 6 जा 18, यानी कि 36 डिग्री विल बी द आंसर, राइट। ओके, अब एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। tan a और tan cot b बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि a प्लस बी 90 डिग्री है। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे हम, tan a को क्या कर लेंगे, cot में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल्स टू cot b, राइट। अब फिर से वही देख लो ना, कॉट और कॉट सेम है, यानी कि 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू उतनी होगी जितनी की बी की होगी, यानी कि 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू बी, राइट। इसको अरेंज करके लिख लो, यानी कि 90 डिग्री इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, हो गया प्रूफ, 3 लाइन का तो था ही, राइट। आपको यही प्रूव करना था ना, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, हो गया प्रूफ। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक 4a की वैल्यू उतनी ही है जितने की कॉसेक a माइनस 20 की है, और यहाँ पे 4a भी एक्यूट एंगल है, तो a की वैल्यू पता लगाओ। वही एग्जाम्पल वाला टाइप क्वेश्चन है, हमने जस्ट अभी सॉल्व किया था ना एक क्वेश्चन के पहले। कर लेते हैं इसको भी, सेक 4a को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक होता है, आपको पता ही है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं, एंड राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उसको हम छेड़ेंगे नहीं, जैसे है वैसे ही रहने देंगे। अब दोनों तरफ ही कॉसेक है, तो मतलब कि हमारा ये जो एंगल है वो बराबर होना चाहिए इस एंगल के, तो कर लेते हैं बराबर, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री, यानी कि 4a माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री, राइट। यानी कि हो जाएगा 5a इज इक्वल्स टू माइनस 110 डिग्री, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इस तरीके से a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री, ठीक है। अब एक 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल में ये जो तीनों हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं, आपको शो कर देना है एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। इसको कैसे करेंगे वो देखो, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बारी रिपीटेड होता है एग्जाम्स में, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखना, बट है बहुत ईजी, ओके। सबसे पहली बात कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, मतलब एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे b प्लस सी है, तो हम यहाँ पे b प्लस सी को एज यूजुअल रहने देंगे, एंड इस यहाँ पे a राइट हैंड साइड में है तो हम भी इस a को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, यानी कि 180 माइनस a, इतना काम तो कर ही सकते हैं, ओके।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 2 है, तो मतलब कि हम भी डिवाइड कर देते हैं 2 से। दोनों साइड तो 2 से डिवाइड कर ही सकते हैं, यानी कि डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स, राइट। दोनों साइड ही डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो यानी कि अब ये बन गया BC डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ हो गया 180 माइनस A डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई अगर कर ले तो BC डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 90 डिग्री होता है, माइनस बट ये 2 इससे भी डिवाइड होगा एंड इससे भी तो डिवाइड होगा, यानी कि A बाई 2 तो रहेगा ही, ठीक है। अब हल्का सा मिलता जुलता तो दिख ही रहा है, B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, देखो यहाँ पे भी B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी A बाई 2 है, यहाँ पे भी A बाई 2 है, राइट। हाँ, अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ पे कॉस दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई साइन बोथ साइड्स, राइट, बोथ साइड्स। साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पे भी हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2, राइट। अब तुम देख लो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एंगल दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमारा LHS तो आ ही चुका है, ठीक है, हमारा LHS तो आ ही चुका है, यानी कि अब इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ क्योंकि पूरा का पूरा एंगल है ना, तो ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। एंड यहाँ पे साइन 90 माइनस A बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस A बाई 2 लिख सकते हैं क्या, उल्टा मैंने लिखा है क्योंकि जनरली हम cos A बाई 2 को sin 90 माइनस A बाई 2 लिखा करते थे, अब हमने sin 90 माइनस A बाई 2 को cos A बाई 2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आपको, बस हो गया हमारा प्रूफ, है ना। देख लो, आप मिला करके देख लो, LHS इज इक्वल्स टू RHS, क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, आ चुका है, ठीक है। अब बच्चे, बहुत बार होता है एग्जाम्स में कि साइन और कॉस ना दे करके यहाँ पे टैन या कॉट दे दिया जाता है, ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी था, टैन और कॉट दे दिया जाता है या फिर कॉसेक और सेक दे दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही यहाँ पे काम करना है। अब जैसे कि यहाँ पे टैन होता तो यहाँ पे टैन से मल्टीप्लाई कर लेते, है ना, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एंगल यूज कर लेते, राइट। ओके, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है लास्ट, इसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन, अच्छा ये तो एग्जाम्पल में किया था ना हमने, 0 से 45 के बीच में, दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो साइन के बदले में क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री एंड यहाँ पे भी कॉस के बदले में क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 23 डिग्री एंड यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री, हो गया ना 0 और 45 के बीच में। बताओ ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा बच्चे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैंने आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज 8.3 विद एग्जाम्पल्स करा रखा है, एक बार इसको अच्छे से कर लेना एंड उसके बाद हम लोग इसके बाद वाले एक्सरसाइज यानी कि 8.4 आइडेंटिटी पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट करके रखना एंड हाँ बच्चे, याद करने वाली चीज़ें ट्रिगो में थोड़ी बहुत होती हैं क्योंकि आप ट्रिगो का बेसिक्स पढ़ रहे हो क्लास 10th में, 11th-12th में इसका और ज़्यादा ब्रॉड आपको पढ़ना है, तो ये बेसिक से थोड़ा बहुत आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि टी रेशियोज में आपको जितने भी रिलेशंस मैंने बताए थे, जैसे कि कॉसिक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का, सेक रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिप्रोकल होता है कॉस का, टैन जो है वो रेशियो होता है किसका, साइन और कॉस का, वैसे ही कॉट जो है वो रेसिप्रोकल होता है टैन का, इसलिए इसका रेशियो भी हो जाता है कॉस डिवाइडेड बाई साइन, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने रेशियोज में पढ़ी थी। उसी तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में बहुत सारे एंगल्स की वैल्यूज़ पढ़ी थी एंड मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि साइन 30 की वैल्यू उतनी होगी जितने की कॉस 60 की होगी, ऐसे बताया था ना मैंने। उसी तरीके से मैंने बताया था कि टैन 30 की वैल्यू उतनी होगी जितने की कॉट 60 की होगी एंड यहाँ पे भी बताया था कि कॉसेक 30 की वैल्यू उतनी होगी जितने की सेक 60 की होगी। अब आपको दिख रहा है कि सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बना रहे हैं,
राइट, जिसकी बातें हमने आज की क्लास में करी है। राइट, तो मेरे हिसाब से तो आपको ये वीडियो ख़त्म करने के बाद एक बार टेबल वाला जो वीडियो था उसको वापस से देखना चाहिए कि मैंने वहाँ पे आपको क्या समझाया था। राइट, एंड आपको क्या याद रखना है, ये सारी चीज़ें आप एक बारी नोट्स बना करके अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लेना और तब वापस से इसको स्टडी करना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।